जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने जो भाग फर्स्ट क्या रॉक्स का देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फार्मेशन कैसे हो रहा था किसी भी रॉक का, रॉक्स क्या होती है। और जो फार्मेशन देखा था तो उसमें हम देखा था प्राइमरी बोले तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। उसके बाद हमने देखा था जो इग्नियस रॉक है उसका वो होती क्या है, और उसके बारे में हमने कुछ उसके फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक देखे थे। तो आज हम इस वीडियो में यानी भाग 2 इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इग्नियस जो रॉक्स होती है उसको ब्रॉड में देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्रत्येक का हम जिस तरह से कंपोजिशन देखेंगे। तो इन सभी को हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और विथ फैक्ट के साथ समझेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो में चलते हम लोग आगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन देखे थे। और जो हमारी इग्नियस रॉक है उसका हम देख चुके थे फीचर्स उसके। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू देखेंगे कि उसका टाइप। तो देखते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो इग्नियस रॉक हैव डिफरेंट सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन। तो इसको क्या हम देख सकते हैं दो प्रकार से मोस्टली, हम बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑरिजिन यानी उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर, और दूसरा है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। तो हम इसको ब्रॉड से देखेंगे। तो पहला देखेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑरिजिन। तो पहला जो हमारे इग्नियस रॉक है इसकी बात हो रही थी, इग्नियस रॉक है। तो देखेंगे इग्नियस रॉक्स आर क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज, यानी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, दो श्रेणियों में इसको क्या डिवाइड किया गया। किसको? बेस्ड ऑफ ओरिजिन बेसिस पे, किसको? इग्नियस रॉक को। ध्यान रखेंगे जैसा कि 2.1 तालिका में आ गया है। तो ये हमारी दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है उसकी बात कर रहे हैं। पहला है हमारा प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक इज आल्सो नोन एज इंट्रूसिव रॉक, यानी जो प्लूटोनिक रॉक होती है इसको हम इंट्रूसिव रॉक के नाम से क्या है जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछ लिया जाता है जनरली। कंटिन्यू देखते हैं इसमें। तो दीज रॉक्स आर सोल्डिफिकेशन टेक प्लेस एट मॉडरेट डेप्थ ऑफ द अर्थ और बिलो द अर्थ सरफेस, यानी ये वह चट्टान होती है जो पृथ्वी की मध्य गहराई में उत्पन्न होती है या तो पृथ्वी की सतह के नीचे बनती है। इंट्रूसिव रॉक या फिर हमारा प्लूटोनिक रॉक कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। तो इसके फीचर्स के बारे में देख लेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूटोनिक रॉक, यानी जो प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव रॉक्स के फीचर्स या फिर विशेषताएं देखते हैं हम लोग कंटिन्यू इसको। द प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल एंड क्रिस्टलाइज स्लोली विद इन द अर्थ क्रस्ट एट मॉडरेट और ग्रेटर डेप्थ, यानी ये क्या है, एक तो क्रिस्टलाइन यानी कूल कहाँ पे होती है, एक स्लोली यानी धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये कहाँ पे बनता है, विद इन द अर्थ क्रस्ट या फिर मॉडरेट टू ग्रेटर डेप्थ, यानी या तो फिर ज़्यादा गहराई में क्या है बनती है। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यू इसी का फीचर्स देख लेते हैं प्लूटोनिक रॉक का। द कोर टेक्सचर्स दैट इज पार्टिकल्स ग्रेटर देन शुगर पार्टिकल्स, यानी ये मोटे बनावट वाली होती है, मोटे संरचना वाली होती है, कड़ाकार वाली होती है। जो इसका पार्टिकल साइज होता है वह जो हमारा शुगर होते हैं उनसे, शुगर बोले तो चीनी, उस पार्टिकल से बड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका। हाँ, टाइटली इंटरलॉकिंग रॉक्स, यानी ये क्या है, टाइटली आपस में क्या है कसकर जुड़ी हुई होती हैं ये चट्टानें। कौन सी? इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स। कंटिन्यू देख लेते हैं इसको। दे आर क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड द साइज ऑफ क्रिस्टल आर रिलेटिवली लार्ज एंड लाइट कलर, यानी ये क्रिस्टलीय तो रॉक होते हैं लेकिन ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये क्या है हल्के रंग के होते हैं। कैसे होते हैं ये? हल्के रंग के होते हैं। ध्यान रखेंगे। ए कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रॉक्स आर,
यानी इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, ये जरूरी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्रेनाइट, साइनाइट्स, गैब्रो, डायोराइट एंड टोनालाइट, ध्यान रखिएगा आप, इसका एक कॉमन एग्जांपल्स है। तो ये तो हमारा था इंट्रूसिव रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक। इसी का दूसरा पार्ट है वोल्केनिक रॉक्स। किसका? इग्नियस का। किसके अनुसार देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पे। तो पहला क्या था इसका? प्लूटोनिक, और दूसरा है हमारा वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक बोले तो ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं। तो वोल्केनिक रॉक्स इज आल्सो नोन एज एक्सट्रोसिव रॉक्स, यानी इसको क्या है, बाहरी चट्टान के रूप में क्या है इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो देख लेते हैं इसको। द वोल्केनिक एस मैग्मा दैट कूल ऑन द सरफेस। किसमें? ऑन द सरफेस। ध्यान रखेंगे ये क्या है, सरफेस के ऊपर बनती है। और जो प्लूटोनिक रॉक थी वह हमारी कहाँ बनती थी? विद इन द सरफेस या फिर लोअर लेयर में बन रही थी। ये ऑन द सरफेस बन रही, टर्म एज एक्सट्रूसिव रॉक। और इसीलिए जब सरफेस के ऊपर बनती है इसीलिए इसको क्या किस नाम से जानते हैं हम? एक्सट्रूसिव रॉक्स के नाम से या बाहरी चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं। और देखते हैं इसके बारे में फैक्ट। सोलिडिफिकेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे पृथ्वी की सतह पर ये क्या है बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फैक्ट इसका। दीज आर फाइन टेक्सचर, यानी इसका क्या है, ये महीन बनावट या महीन कड़ाकार वाली संरचना होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कूल्ड वेरी फास्ट ड्यू टू द ओपन एटमॉस्फेयर, यानी ये खुले वातावरण में होती है इसीलिए क्या है जल्दी ये ठंडी हो जाती है। जबकि जो प्लूटोनिक रॉक थी वह क्या है देर से यानी धीरे धीरे क्या है वो ठंडी हो रही थी, क्योंकि वो क्या है विनीथ द अर्थ सरफेस बन रही थी इसीलिए। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट हैज ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है? वेसिकुलर। इसको आप ध्यान रखिएगा, एक बार कैटेट में पूछा गया था ये एग्जाम में। कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। दे आर क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड द साइज ऑफ क्रिस्टल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड डार्क कलर होता है। ये देखेंगे तो ये क्या होता है, ये क्रिस्टली चट्टानें होती हैं और क्रिस्टल का जो साइज होता है वह क्या है काफ़ी छोटा होता है, और ये क्या है गहरे कलर का डार्क कलर का होता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। वोल्केनिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्यूमिस हो गया, बेसाल्ट हो गया, रायोलाइट हो गया, एंडेसाइट हो गया, है ना, और इसमें हमारा ट्रेसाइट हो गया और डैसाइट। ये सब क्या है फेमस एग्जांपल है किसके? वोल्केनिक गैस के। तो ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, तो उसी तरह दूसरा इसी का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग इसको। तो द इग्नियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन रिलेटिव अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिक कंपोनेंट, यानी इसको हम बेसिक अम्लीय क्षार के यानी सिलिका की मात्रा के आधार पर देखेंगे हम इसको। तो ये दो भागों में इसको क्या है इसको पुनः वर्गीकृत किया गया, तीन भागों में सॉरी। तो देखेंगे इसको, जैसा कि अभी हम देख रहे थे टाइप ऑफ बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, तो हमने देख लिया था प्लूटोनिक का इंट्रूसिव और वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव, तो उसका देख लिया था ये। तो हम देखेंगे बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन पे एक तरह से टेबल नुमा, यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो सिलिका की मात्रा के आधार पे इसको क्या बांटा गया था, तो एक बार देख लेंगे। सबसे पहले एसिडिक रॉक या अम्लीय चट्टानें, ये क्या होती है, इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वह मोर देन 65 टू 75, या हम बोल सकते हैं मोर देन 65% सिलिका कंटेंट पाई जाती है। और भी इसकी विशेषता देख लेते हैं। एसिडिक रॉक किसकी बात हो रही है, ये हो रही है हमारे बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, और वो भी हमारी इग्नियस रॉक की। तो जिसमें सिलिका कंटेंट की मात्रा 65% से अधिक होती है। तो उसके क्या होता है फीचर्स तो देख लेते हैं। गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी में ये बहुत ही अच्छी स्थिति में होती है। वेदरिंग इज लेस, यानी जो अपक्षय होता है वह कम होता है। कंटिन्यू देखते हैं। लो इन लाइम एंड रिच इन पोटेशियम, यानी जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह कम होता है, और ये कैल्शियम से ये पोटेशियम से क्या है ये भरपूर होती है, यानी ये अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सैंडी इन नेचर ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ क्वार्टज, यानी क्वार्टज के कारण इसका जो सॉइल बनती है वह सैंडी नेचर की बनती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर्स। लाइट इन कलर, यानी हल्के रंग का
होती है, जो क्या है हमारी जो एसिडिक रॉक बनती है उसकी बात हो रही है। तो द सिलिका कंटेंट इंक्रीज एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस, यानी जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन क्या है बढ़ता जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एसिडिक रॉक का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, टोनालाइट हो गया, रायोलाइट हो गया और हमारा डाइसाइट हो गया। तो ध्यान रखेंगे इसका एग्जांपल्स पूछ लिया जाता है। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट रॉक कौन सी होती है जिसमें सिलिका की मात्रा की जो पाई जाती है वह हमारी 55 से 65% के बीच में पाई जाती है। तो उसको हम क्या है इंटरमीडिएट श्रेणी में रखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें वेरिएबल इन कलर यानी रंग में इसके परिवर्तन आता रहता है। और इसका एग्जांपल हम देख लेंगे तो हमारा जैसे एंडेसाइट हो गया और हमारा डायोराइट और सीनाइट्स हो गया एंड ट्रेकाइट्स हो गया। तो ये इसके एग्जांपल हैं इंटरमीडिएट के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसी का सिलिका के बेसिस पे जो हमने बताया था। तो बेसिक रॉक्स, तो बेसिक रॉक देख लेते हैं भाई, होती हैं जो 45 से 55% जिसमें सिलिका कंटेंट पाई जाती है। तो भाई कैसे किस श्रेणी में आती है हमारी बेसिक रॉक्स की श्रेणी में आती हैं। तो देख लेते हैं इसका गुड केमिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की अच्छी रासायनिक स्थिति में होती हैं, जबकि जो एसिडिक थी वही क्या हमारी फिजिकल कंडीशन थी उसकी अच्छी, लेकिन इसकी क्या है केमिकल कंडीशन अच्छी है इन द सॉइल में। इसका देखा वेदरिंग इज मोर, यानी ये अपक्षय जल्दी होता है। और रिच इन लाइम एंड पोटेशियम, यानी इसमें कैल्शियम और पोटेशियम दोनों क्या है इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो एसिडिक वाले में था उसमें क्या है जो लाइम था हमारा वो तो को क्या था हमारा कम मात्रा में पाया था, जबकि पोटेशियम भरपूर। लेकिन यहाँ पे क्या है लाइम हमारा और पोटेशियम दोनों क्या है अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इस सॉइल में, बेसिक सॉइल में। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो क्ले टेक्सचर इन नेचर ड्यू टू पार्टिकल्स क्ले मिनरल्स, यानी प्रकृति में या फिर जो हमारा क्ले पार्टिकल मिनरल्स होने की वजह से इसका क्ले टेक्सचर का क्या है कड़ाकार का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कंटिन्यू द लोकेशन, यानी इसकी ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है जो बेसिक रॉक्स है। तो कहाँ हमारे मध्य प्रदेश हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, तमिलनाडु हो गई, कर्नाटका हो गई, महाराष्ट्र हो गई, ये सब जगह पे क्या है पाई जाती है। और कहाँ पे राजमहल ट्राइब्स इन बिहार, यानी बिहार में भी क्या है पाई जाती है। कंटिन्यू इसमें देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डार्क इन कलर, ये गहरे रंग का होता है। और दीज रॉक्स आर नोन एज बेसिक रॉक, इसको हम बेसिक रॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर द रिलेटिविटी हाई कंटेंट ऑफ बेसिक कैटाइंस, यानी इसमें जो बेसिक क्या है कैटाइंस होते हैं। तो बेसिक कैटाइंस कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इसकी वजह से क्या है ये बेसिक नेचर का पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देख लेते हैं इसमें बेसाल्ट आता है, जो कि हमारा जो डेक्कन ट्रैम्प मोस्टली पाया था बेसाल्ट और गैब्रो, जो कि हमारी जो ब्लैक काली जो क्या नाम है मिट्टी बनी है हमारी, जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, उसका निर्माण इसी से हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू अब हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट बिटवीन वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक। इन दोनों का हम क्या अंतर एक बार देख लेते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अंतर एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं द फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये पृथ्वी की सतह पे बनती है, वॉल्केनिक गैस की बात हो रही है। और जो प्लूटोनिक रॉक है वह हमारी कहाँ बनती है? विद इन द सरफेस या फिर डेप्थ द सरफेस, यानी जो ऊपर लेयर है उससे नीचे बनती है। देख लेते हैं कूलिंग ऑफ मैग्मा इज क्यूक, यानी जो मैग्मा है हमारा वह क्या जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओपन इन्वायरमेंट में रहता है। और दूसरा है इसका देख लेते हैं अंतर, कूलिंग ऑफ मैग्मा इज स्लो एंड द टाइम टेकन फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज क्यूट लॉन्ग, यानी जो मैग्मा होता है वह ठंडा धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है ओपन इन्वायरमेंट में नहीं होता है, वो क्या है क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, इसलिए। थर्ड देख लेते हैं इसमें अंतर, फाइन साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, यानी महीना आकार के क्रिस्टल बनते हैं और ये कोर क्रिस्टल्स बनते हैं, मोटे क्रिस्टल बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, मिनरल्स ग्रेन्स कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप और
मैग्नीफाइंग लेंस, यानी क्या है, जो मिनरल्स जो ग्रेन्स होते हैं, कण होते हैं, उनको केवल हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या फिर जो आवर्धन लेंस होते हैं उसके द्वारा हम केवल देख सकते हैं। इसको क्या हम जबकि जो प्लूटोनिक है, इसको हम मिनरल्स के ग्रेन्स को क्या हम सीन बाय द नेकेड आई, यानी हम नंगी आंखों से इसको क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर, रॉक्स हैव द ग्रेसी स्ट्रक्चर, यानी इसमें क्या है कांच की तरह संरचना होती है। इसकी उदाहरण है बेसाल्ट और एंडेसाइट। किसका, ये वोल्केनिक एश का, ध्यान रखिएगा हम। और इसमें द रॉक है हार्ड एंड मैसिव स्ट्रक्चर, यानी ये कठोर होती है और विशाल संरचना होती है, जैसे ग्रेनाइट और साइनाइट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। लास्ट इसका देख लें, दीज रॉक्स आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव रॉक, इसीलिए इसको एक्सट्रूसिव यानी बहिष्कृत या फिर बाहरी चट्टान भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, दीज रॉक्स आर इंट्रूसिव रॉक, इसे आंतरिक चट्टान भी क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। जैसा कि ये हम देख चुके थे, तो ये हमारे रॉक का क्लासिफिकेशन है, संपूर्ण रॉक का। तो अब देख लेंगे, इग्नियस को दो भागों में बांटा गया था, इंट्रूसिव और ये हमारा जो बांटा गया था, ये जो बांटा गया था ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर। हालांकि हम लोग डिटेल से देखे थे, केमिकल कंपोजिशन के भी आधार पर देखे थे। उसी तरह से हम सेडिमेंट्री है, उसी तरह से मेटामॉर्फिक। तो हम लोग कंटिन्यू हम लोग देखेंगे इसके द कंपोजिशन ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, यानी अब मोस्टली हम इसके कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इग्नियस रॉक का कंपोजिशन है, यानी कौन कौन सी रॉक है, उनका कंपोजिशन क्या क्या है। तो देखते हैं अग्नि चट्टान की संरचना। तो पहली जो रॉक्स है वो हमारी है बेसाल्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। तो बेसाल्ट है, उसके फीचर्स देखेंगे, फैक्ट। तो दिस इज द मोस्ट एविडेंटली एक्सट्रूसिव फॉर्म्ड रॉक फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल, यानी ये सबसे प्रचुर मात्रा में निकलने वाली चट्टान है जो कि हमारे मोल्टन मैग्मा से पिघली हुई सामग्री से क्या है ये बनती है। ध्यान रखिएगा। हाँ, इट इज़ अ फाइन ग्रेन्ड एंड डार्क colored rock which contain 50% feldspar and 50% ferromagnesium minerals including pyroxene and olivine, यानी ये महीन संरचना वाली होती है और इसका कलर कैसा होता है, डार्क बोले तो गहरा होता है। और इसमें 50% क्या पाया जाता है, फेल्सपार, और 50% फेरोमैग्नीशियम पाया जाता है। किसके साथ में, पायरोक्सिन और ओलिविन, जिसमें क्या है शामिल होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर देख लेते हैं बेसाल्ट का नेक्स्ट फीचर है, इट इज़ द डेंसिटी इज 2.8 to 3, यानी जो इसकी डेंसिटी घनत्व होता है वह कितना होता है, 2.8 से 3 ग्राम। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। तो नेक्स्ट इसका फैक्ट देख लेते हैं, इट इज़ द हार्डर देन ग्रेनाइट एंड साइनाइट, यानी ये ग्रेनाइट और साइनाइट से क्या है ये कठोर होती है। कौन सी, बेसाल्ट रॉक। ध्यान रखेगा। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड चंडीगढ़। ये जो रॉक्स है हमारी, ये मोस्टली कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़ आदि में क्या है पाई जाती है। देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट इसका, द ब्लैक कॉटन सॉइल इज डेवलप्ड फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक्स रिच इन फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम, यानी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जिसे हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कपासीय मृदा, ये क्या है इसी बेसाल्टिक रॉक्स के वजह से बनती है। और इसमें क्या क्या मोस्टली पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम बोले तो चूना से क्या है ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, गैब्रो, जैसे कि देखते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी एज ए बेसाल्ट। अभी हमारी नेक्स्ट रॉक्स है हमारी गैब्रो, तो ये बेसाल्ट की तरह ही पाई जाती है, सेम प्रॉपर्टी, लेकिन क्या होती है ये कोर ग्रेनेड होती है। ध्यान रखिएगा, जबकि बेसाल्ट हमारी फाइन ग्रेनेड थी। और देख लेते हैं इसका फाइन फैक्ट। तो ये कैसी हमारी गैब्रो कैसी हमारी इंट्रूसिव रॉक थी, जबकि जो बेसाल्ट थी वह हमारी कैसी थी, हमारी एक्सट्रूसिव बोले तो बाहरी या वोल्केनिक रॉक थी। और देख लेते हैं इसको फैक्ट, द प्लेजियोक्लेज एंड हार्नब्लेंड मिनरल्स, और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं मिनरल्स, तो इसमें प्लेजियोक्लेज और हार्नब्लेंड मिनरल्स क्या है इसमें पाए जाते हैं। ध्यान रखें। नेक्स्ट फैक्ट इसका देखते हैं, इट इज डेंसिटी इज, इसकी 3 ग्राम पर सीसी या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी पाई जाती है। दूसरे देखते हैं, इट इज़ द हार्डेस्ट रॉक्स, ये सबसे कठोर रॉक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेनाइट,
तो ग्रेनाइट में देख लेते हैं, जो कि हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण रॉक्स है और क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये हमारा कोर्स टेक्सचर, यानी जो इसके मोटे कड़ाकार वाली होती है, और जो कि हमारी हाई कलर्ड, इसका लाइट कलर होता है, यानी जो कलर होता है इसका हल्का होता है। रॉक्स दैट कंटेंट 60 to 70% फेल्सपार पाया जाता है इसमें, और विच आर्थोक्लेज, और इसमें आर्थोक्लेज भी होता है कितना, 40 से 50%, एंड प्लेजियोक्लेज 20 से 25%, फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स 3 से 10%, क्वार्टेज कितना होता है 20 to 30%। ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ को, इतना इतना पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग, इसके इफेक्ट को जानते हैं। इट्स डेंसिटीज, यानी इसकी जो घनत्व होता है वह होता है 2.52 से 2.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मेगाग्राम। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसका। इट इज इंट्रूसिव रॉक्स, ये कैसे हमारी इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स है, और ये एसिड नेचर की रॉक्स है। कैसी है, हमारी अम्लीय प्रकृति की रॉक्स होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसका। इट इज पोरस इन नेचर, ये क्या है, प्रकृति में सरंद, यानी इसमें जो पोर स्पेस होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट इसका देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन गुजरात, बेलगांव, बेलगांव मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड हिल्स ऑफ पंजाब। ये कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात, बेलगांव, महाराष्ट्र और पंजाब की पहाड़ियों में क्या है, ये पाई जाती है। देख लेते हैं। ग्रेनाइट प्रोड्यूस सैंडी नेचर सॉइल, यानी जो ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है वह हमारी क्या है, जो रेतीली भूमि की, यानी सैंडी नेचर की मिट्टी का क्या है, ये उत्पादन करती है। नेक्स्ट रॉक्स देख लेते हैं, प्यूमिस। तो प्यूमिस को एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखेंगे, और जितनी भी रॉक्स होती हैं उनका जो डेंसिटी होती है वो वाटर से अधिक होती है, इसलिए वो क्या है, वाटर में बैठ जाती हैं। जबकि प्यूमिस जो हमारी रॉक्स होती है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर की सतह पर ये तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, और ये हो सकता है आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बने इससे, ध्यान रखेंगे। तो ये लाइट वेट, लाइट कलर्ड, सेलुलर एक्सट्रूसिव रॉक, ये कैसी है, एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म बाय द स्केपिंग ऑफ वोलेटिल कॉन्स्टिट्यूंट्स, यानी एक हल्के आकार का और एक्सट्रूसिव चट्टान है जो अस्थिर घटकों के निकलने से क्या है, बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेलुलर स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द लावा विच हैज बीन फ्रोथ अप टू मैनी टाइम्स इट ओरिजिन वॉल्यूम बाई द एक्सपेंशन ऑफ इट्स गैसेस, यानी इसमें कोशिकीय संरचना के लावा के कारण होती है, जो अपनी गैसों के विस्तार के कारण अपनी मूल मात्रा से कई गुना अधिक तक इसमें झागदार है, यानी इसमें क्या होते हैं, झाग, यानी ये फैल काफ़ी जाती है गैसों के कारण। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसी के कारण ये वाटर के सतह पर क्या है, ये तैरती है, ध्यान रखेंगे। फिर है नेक्स्ट इसी का देखते हैं हम लोग फैक्ट। इट हैज ए लोअर स्पेसिफिक वेट देन वाटर, ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो विशिष्ट जो वेट होता है वह क्या है, वजन पानी की तुलना में कम होता है, और इसी के कारण ये क्या है, तैरती रहती है। सो इट फ्लोट ऑन द वाटर, और इसीलिए पानी पर क्या है, तैरती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ ए लाइक ए स्पॉन्ज, और ये बनावट में कैसी होती है, स्पॉन्ज टाइप की होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इग्नियस रॉक है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डायोराइट। तो डायोराइट देखते हैं। इट कलर इज ग्रीन टू ब्लैक, यानी इसका जो रंग होता है वह काला से हरा होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मेगाग्राम होती है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं। इट इज़ द बेसिक रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक, ये क्या बेसिक नेचर की रॉक होती है, लेकिन ये कैसी होती है हमारी, इंट्रूसिव या बोले तो प्लूटोनिक रॉक होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इट इज़ फाउंड इन द प्लेजियोक्लेज, अगाइट एंड हार्नेब्लेंड, और इसमें क्या है, प्लेजियोक्लेज, अगाइट और हार्मेंड जो क्या है, हार्नेब्लेंड क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट देखते हैं इसका सीनाइट। तो सीनाइट जो जो रॉक्स है हमारी इग्नियस रॉक, उसके फीचर्स के बारे में फैक्ट के साथ देखेंगे। इट इज लाइट कलर, ये हल्की रंग की होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वह 2.63 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ध्यान रखेंगे इसको। देख लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट। इट इज़ द हार्ड देन द ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से क्या है, कठोर पाई जाती है अपेक्षाकृत। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज एज एसिडिक नेचर एंड इंट्रूसिव टाइप रॉक्स, ये क्या है, प्रकृति में अम्लीय होती है, और ये कैसी रॉक है हमारे,
इंट्रूसिव रॉक्स है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है इसे, इंट्रूसिव बोले तो प्लूटोनिक रॉक्स है ये हमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इट इज फाउंड ऑर्थोक्लेज, एल्वाइट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वार्टाज। इसमें आर्थोक्लेज और एल्वाइट तो ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है और इसमें क्वार्टाज भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रॉक्स के साथ। थैंक यू। जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने समझा था, जो इग्नियस रॉक है उसको ब्रॉड से काफ़ी बड़े में समझा था और विथ फैक्ट के साथ। अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग भाग थर्ड में द रॉक्स के। तब तक के लिए जय हिंद।